हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो हमारे 90 डेज़ क्रैश कोर्स जो हम एसएससी जेईई 2024 के लिए कर रहे हैं, उसका रीजनिंग का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से रिलेटेड ट्रिक्स को सीखेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी रीजनिंग की स्पीड को और एनहांस करने में, इम्प्रूव करने में। और हम सभी को पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का कितना बड़ा वेटेज होता है। तो ये जो वीडियो है और ये जो टॉपिक है, वो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप मेक श्योर करें कि वीडियो में एंड तक बने रहें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये सभी चीज़ें यानी क्लासेस मिलती रहें। और इसी के साथ साथ आप हमारे 90 डेज़ के क्रैश कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमको जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं यानी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें हमें नंबर उनका जो प्लेस वैल्यू है वो हमें याद करना है। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। इस तरह से हमें ये जो है पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इन 26 का 26 जो है प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बार-बार से उँगलियों पे या फिर कहीं पे लिखना नहीं पड़ेगा। आपको बार-बार जो है एक प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। आप एकदम डायरेक्टली आपके दिमाग में आप वर्ड बोलेंगे, आप अल्फ़ाबेट बोलेंगे और आपके दिमाग में नंबर आना चाहिए कि इसका प्लेस वैल्यू इतना होता है। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि इनका जो है मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका आगे से और पीछे से यानी दोनों तरफ से क्या प्लेस वैल्यू होने वाला है, उसे भी मैं आपसे याद कराऊँगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ सबसे पहले मैं जो आपको ट्रिक बताऊँगा, वो होगा ईजोटी। क्या होता है? ईजोटी, ईजोटी। ये क्या होता है? ई का मतलब ये जो जितने भी मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं ई, जे, ओ, टी, वाई, इनका मतलब प्लेस वैल्यू जो है वो 5-5 के डिफरेंस पे है। जैसे ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, ईजोटी। तो इस एक वर्ड से आप इन मतलब इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रिक काफ़ी पुराना है, बहुत सारे बच्चे मतलब इसे याद करते हैं। लेकिन फिर भी ये देखा जाए तो ये ट्रिक मतलब काफ़ी नहीं है, क्योंकि 26 लेटर्स में से आप सिर्फ 5 लेटर्स के प्लेस वैल्यू को याद करके उसके रिलेटिवली अगल-बगल के लेटर्स को निकालने में आपको टाइम लगेगा। और हमें पता है कि कॉम्पिटिशन कितना आगे पहुँच चुका है। तो हमें क्या करना है, आप इसे भी याद रखिए और इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, हम इनकी प्लेस वैल्यू को ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। तो सबसे पहले ए, बी, सी, डी इतना तो हम सभी को याद होता है, ई तक हम सभी को याद होता है कि प्लेस वैल्यू जो है 5 है ई का। मतलब यहाँ तक हमें कोई सी ट्रिक की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एफ़ की। तो एफ़ को अगर आप देखें तो एफ़ में ही इसका प्लेस वैल्यू छुपा है। आप इस एफ़ को कुछ इस तरह से अगर जोड़ें तो ये एफ़ जो है आपका 6 बन जाता है। मतलब एफ़ का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 6 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी की, तो जी का जो प्लेस वैल्यू है वो 7 है। और वो कैसे, जब हम ये जी इस तरह लिखते हैं तो इसके साथ साथ ये जो पोर्शन है, इस पे आप देख सकते हैं कि ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगर एच की, तो एच का प्लेस वैल्यू आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से जोड़ दीजिए और यहाँ से जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया, 8। यानी इसका एच का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद अगर हम आई की बात करें, तो आप आई का याद रख सकते हैं कि आई का 9 होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, यानी या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एच का 8 होता है तो एच के बाद आई, तो इसका 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जे की बात करें, जे की अगर हम बात करें, तो ये एक लाइन और ये जो आया है, इस पोर्शन को अगर आप इस तरह से मतलब सर्कल में चेंज करें, तो कहीं ना कहीं ये आपका 10 बन रहा है। तो जे का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम के की बात करें, तो के का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 11 होता है। उसे अगर आपको जानना है तो आप कुछ इस तरह से जान सकते हैं कि आप इस तरह से याद सकते हैं कि जे के बाद के आता है तो 11 होगा। या फिर अगर आपको मैं एक और बताऊं जिससे मैं किया हूँ कि के में ये दो जो लाइन है, ये जो दो मतलब लाइन्स हैं, उन्हें अगर हम चाहें तो सीधा करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। बहुत लोग के को इस तरह से भी कुछ लिखते हैं, तो आप इसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये और ये जो है सीधा करेंगे तो मतलब 11 हो जाएगा। या फिर अगर आपको इसके थ्रू और कोई मतलब कोई और ट्रिक पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम एल की बात करें, तो एल से मैंने ऐसे याद किया है, ऐसा ट्रिक बनाया है कि एल से लंच, एल फॉर लंच, और लंच हम कब करते हैं, 12 बजे। ठीक है? तो एल का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 12। एल का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 12। ठीक है? एम की अगर हम बात करें, तो एम का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 13।
ये हमने 13, क्योंकि m है, ये m और यहाँ पे बस हमें एक लाइन खींचना है, हमें इसका प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। m का कितना प्लेस वैल्यू है? 13। l का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं n की, तो n को आपको याद करना पड़ेगा 14। क्यों? क्योंकि m के बाद n आता है तो 14 आप याद कर सकते हैं, 13 के बाद 14, ठीक है। क्योंकि हर अल्फ़ाबेट का तो आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन जितने पॉसिबल हुए हैं उतने मैंने आपके लिए बना दिए हैं। और अगर आपको पता हो, जो मैं मतलब कुछ ऐसा ट्रिक पता हो जो इससे भी आसान हो, जो और बेहतर हो, या फिर किसी अल्फ़ाबेट का मैंने छोड़ दिया, मतलब मैंने कहा कि आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं और आपको अच्छा मालूम है कोई ट्रिक, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे और जो दोस्त हैं वो उससे जान सकें। उसके बाद n का बता दिया मैंने, n का 14 होगा, m के बाद 1 हम जोड़ देंगे तो इजोटी से o का 15 ले लीजिए, जो मैंने आपको बताया इजोटी, इसे भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा है, कभी कभी मतलब यही यूज़ में आ जाता है। तो वो इजोटी से o का 15 यूज़ कर लेंगे। उसके बाद p की बात करें तो p का प्लेस वैल्यू होता है 16, और ये कैसे होता है? ओ के बाद हमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा पी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओ के बाद पी आता है तो हम इसे 16 कर सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला, तो मैंने इसका नहीं बना पाया। इसके बाद अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17, और इसे आप ऐसे बना सकते हैं कि बहुत लोग होते हैं जो क्यू को इस तरह से, मतलब अल्फ़ाबेट अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो क्यू इस तरह से होता है, तो उसमें आप क्यू को मतलब एक कुछ ऐसा, ये यहाँ पे जो ये डंटी है, यानी यहाँ पे जो निकला हुआ है पोर्शन, इसे आप ऐसे अगर जोड़ देंगे तो ये कुछ तरह एक 7 बन जाता है, एक 7 फॉर्म करता है। और 7 का प्लेस वैल्यू हमें पहले ही जी हमें मिल चुका है, तो ऑब्वियस सी बात ये कितना बनेगा? 17 होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, या फिर इससे एक और भी है इसका ट्रिक कि बहुत लोग क्यू को, अगर हम छोटे क्यू को लिखें तो वो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे अगर आगे बढ़ा दें तो ये 7 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, तो 17, इसे भी आप पता कर सकते हैं। तो ये एक ज़्यादा बेहतर ट्रिक है, तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्यू का 17 प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ये हमें मतलब पता चल गया। उसके बाद अगर हम बात करें आर के बारे में, तो आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। इसे अगर हम बनाएं तो ये जो इसका एक पोर्शन निकला हुआ है, उसे हम बस से ऐसे ये कर देना है, मतलब सर्कल में क्रिएट कर देना है। तो ये हमारा क्या बन गया? 18 बन गया, यानी कहीं ना कहीं हम देखा तो ये कुछ ऐसे 18 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारा आर था, तो इसे हमने क्या किया, इससे हमने ऐसे सर्कल जोड़ दिया, तो आपको लगता है कि कोई 18 है, ठीक है, जो कि ऐसा है, तो ये 18 मिल गया आर का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस का, तो एस का होता है 19, जो हमें क्या मिल जाएगा? ऐसे, ये हमने इसे जोड़ दिया तो ये हमारा 9 बन गया। 9 का प्लेस वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है आई, तो ये एस है तो 9 तो हो नहीं सकता है सिर्फ, तो वैसी बात है कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सिर्फ 9 भी बन जा रहा है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 19 होगा, ठीक है। एक छोटा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है हमें, क्योंकि ये ट्रिक्स जो हैं वो क्यों कहीं ना कहीं आपके कॉमन सेंस पे रिलाई करती हैं, कहीं ना कहीं आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करती हैं कि आपका कॉमन सेंस कैसा है, आप कैसे कितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। और रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग, ठीक है। तो रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस। तुम्हें बस अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इजोटी के थ्रू आपको टी, या ये तो इजोटी के थ्रू याद कर सकते हैं, टी का 20 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप याद कर सकते हैं कि T20 जो होता है ना, मैच होता है T20, तो टी फॉर 20, तो आप इससे याद कर सकते हैं, टी का वैल्यू 20 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यू का, तो यू का वैल्यू होता है 21, जिसे आपको याद करना पड़ेगा टी के बाद यू, तो 21 हो जाएगा, STU, यू का 21। इसके बाद अगर हम बात करें वी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाइन है, कितना लाइन है? 2 लाइन है, 1 और 2, तो 2 बार 2 लाइन, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा? 22। 2 बार 2 लाइन, यानी 2 बार 2 लाइन लिखेंगे तो हमें 22 मिल जाएगा, यानी वी। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं डब्लू की, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं 3 मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 मिल रहा है, और हम 1 पहले ही लगा चुके हैं एम में, ठीक है, यानी एम, तो एम में हम 13 बना चुके हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? एक बार हमने 1 जोड़ लिया है, तो अब 3 के सामने हम क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। ऐसे कह सकते हैं एक बार 3 आया था तो हमने 1 जोड़ दिया, दूसरी बार 3 आया है तो हम 2 जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? आपका 23 बन जाएगा। तो 12 का वैल्यू कितना होता है? वो 23 होता है। उसके बाद अगर हम एक्स की बात करें, तो एक्स का क्या होगा? 24 होगा, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4, और क्योंकि काफ़ी जेड के पास है तो 24। उसके बाद वाई का तो हम सभी को पता है 25, और जेड का हम सभी को पता है 26, इसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें ऐसे भी याद रहेगा। तो ये हो गए अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक्स कि कैसे आप याद कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे मतलब एकदम ऐसा सटीक सा नहीं है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सटीक से आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सभी कोई ना कोई, मतलब जितने भी लोग बताएंगे अपने कॉमन सेंस के थ्रू जैसा उनसे ट्रिक बन सकता है वैसा ही बताएंगे। एट द एंड आपको ही याद करना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप याद कर लें, और इस तरह से याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको कहीं इसके थ्रू, मतलब अगर आप याद कर लेंगे तो इसके थ्रू आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी एनहेंस होगी, काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर। और पहले पहले मुझे भी, जब मैंने भी याद किया था तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन बाय प्रैक्टिस
प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने आप को परफेक्ट बना लेंगे और एक ऐसा भी दिन आएगा, आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए। एक ऐसा भी दिन मैं लाऊँगा जिस दिन आपको बस आप मतलब क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है ओ तो आप बता देंगे 15, पी तो 16, क्यू तो 17, एल तो 12, के तो 11, इस तरह से आप बता पाएँगे। तो आप बस हम पे विश्वास रखिए और जो मैं चीज़ कह रहा हूँ उसे मतलब आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे अपोज़िट के बारे में कि जैसे होता है ए का अपोज़िट क्या होगा? मतलब ए आगे से है तो पीछे से पहला कौन होगा? आगे से पहला कौन है, पीछे से पहला कौन है? ठीक है? तो इस तरह के 13 सीरीज़ बनते हैं और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन्स अब आने लगे हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो गया है और रीज़निंग के भी जो लेवल्स हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ए पहले ए आता है और लास्ट में ज़ेड आता है, मतलब दोनों तरफ से आगे से ए और आगे से पहला और पीछे से पहला, तो ए ज़ेड ये तो सबको याद हो जाएगा। और बी वाई इसे अगर आपको याद करना है तो आप बॉय से कर सकते हैं, ठीक है। सी एक्स तो आप एक कुरकुरा आता है क्रैक्स करके, तो आप उससे याद कर सकते हैं क्रैक्स सी एक्स, ठीक है। डी डब्ल्यू, ठीक है, मतलब दिल वाले, ठीक है, दिल वाले। ईवी से एक विलन, ईवी से एक विलन, ये सब ट्रिक्स हैं जिससे आप याद कर सकते हैं, जिसे मैंने बनाया है, बहुत सारे मैंने भी यहाँ वहाँ से उठाए हैं। तो एफ यू फॉर यू, या फिर एफ फॉर यू बहुत है, मतलब फॉर यू बना सकते हैं, ठीक है, फॉर यू, ठीक है। जीटी रोड, एक रोड होता है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो बहुत पुराना रोड है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो इसके बारे में आप जीटी रोड से याद कर सकते हैं। उसके बाद एच एस मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल से आप याद रख सकते हैं एच एस। आई आर एक इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं आई आर। या फिर एक सेंसर भी होता है आई आर सेंसर करके, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जे क्यू का हो जाएगा क्या कि जो ताश का पत्ता होता है उसमें एक जैक होता है और एक क्वीन होती है, ठीक है, तो जैक और क्वीन जे क्यू, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप, या फिर आप एक सिंपली अगर मैं बोलूँ तो जैक जो है JACQ, या फिर यहाँ पे सिर्फ क्यू लें, जैक्यू, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं जैक, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन आपका जैक हो रहा है, तो सिर्फ आप एक वर्ड जैक से भी याद रख सकते हैं, JQ। उसके बाद केपी एक बहुत मतलब मशहूर गुटखा है कमला पसंद करके, तो उसका शॉर्टकट कह सकते हैं केपी कमला पसंद। उसके बाद एलो मतलब एक वर्ड है लोल करके, तो उससे हम बना सकते हैं एलो लोल, ठीक है। उसके बाद MN मैन, तो ये है, ये आपके टोटल 13 हैं, 1 2 3 मतलब 13 होंगे तभी तो 13 दूना 26 होगा। तो 26 अल्फ़ाबेट्स जो है आगे और पीछे से हमने याद कर लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू मैंने अपनी जो है रीजनिंग में स्पीड को इन्हेंस किया, इम्प्रूव किया, और मुझे देखने को मिला कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो आप भी ग्रो कर सकते हो, आप भी अपने स्पीड को एनहेंस कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस आपको शुरुआत में थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, थोड़ा-सा ट्रिक आपको क्या बोलते हैं, याद करने में, थोड़ा-सा रिमेंबर करने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन एट द एंड आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव ही दिखने वाला है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स थी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में, और इसके बाद में हो सके मुझे अगर टाइम मिलता है, तो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँगा और उसमें इन ट्रिक्स को अप्लाई भी करके बताऊँगा कि कितने आसानी से हम क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें ये ट्रिक्स मालूम होंगी तो, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से लाइक करें, और अगर किसी तरह का सजेशन या एडवाइस हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकें और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें और अपने सिलेक्शन को अश्योर कर सकें। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।